राज्य भर के लगभग सभी कुर्सियों में हम सुशोभित होकर के स्टूडेंट से लेकर के विधायक से बनकर के मंत्री से बनकर के उप मुख्यमंत्री से बनकर के नेता प्रतिपक्ष से बनकर के मुख्यमंत्री तक मैं जा चुका हूं और ये बहुत कम समय में ये सफर हमने तय किया है। सब लोगों को तो बीआईटी ने एक बड़ी ऊंचाइयों तक जाने के लिए एक लंबी ताकत देकर के यहां से विदा किया और निरंतर वो सभी आगे बढ़ रहे हैं और ना जाने मेरा नाता इससे छूट ही नहीं रहा है। जब से छूटा हूं तब से मैं कुछ न कुछ वजह से इधर इस परिसर में मुझे आने का मौका मिल जाता है। चलिए, ये भी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। इस बीआईटी की समस्या का समाधान हो, हम चाहेंगे और मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से कि आपकी जो भी इस बीआईटी मिश्रा से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे यहाँ का हो, देवघर का हो या लालपुर का हो, इससे जुड़ी जो सरकार के साथ आपके जो विषय हैं, इस विषय के लिए आपके लिए हम सिंगल विंडो की घोषणा करते हैं और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे तौर पर हमारे पास आए, क्योंकि मैं भी जानता हूं सरकारी व्यवस्थाएं कैसे चल रही। मैं चूंकि सबसे चुनौती भरा व्यवस्था को चला रहा हूं, इससे बड़ा चुनौती भरा व्यवस्था देश में दूसरा कोई नहीं है। और आप लोगों के उस महत्वपूर्ण वक्त के वजह से आज हम जो एक राजनीतिक रास्ते हैं, जो सफर उस पे हम लोग निकले हैं, उस पे लगभग राज्य भर के लगभग सभी कुर्सियों में हम सुशोभित होकर के स्टूडेंट से लेकर के विधायक से बनकर के मंत्री से बनकर के उप मुख्यमंत्री से बनकर के नेता प्रतिपक्ष से बनकर के मुख्यमंत्री तक मैं जा चुका हूं और ये बहुत कम समय में ये सफर हमने तय किया है और पूरे अनुभव को लेते हुए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और राज्य के प्रति जो हमारा शिक्षा का को लेकर हमारी सोच है, वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं इस संस्था को का ही वो असर है, जिससे मैं ये बात सोच पाता हूं कि हमारे इस राज्य में शिक्षा का व्यवस्था इस तरीके से होना चाहिए। आपको पता होगा कि हम लोगों ने अभी हाल में ही 80 मॉडल स्कूल स्थापित किए हैं। कभी आप लोग सुनते थे कि 40-50 बच्चे हैं तो मात्र 1 या 2 शिक्षकों से उन 40 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और वो भी अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को। लेकिन अब हमारे स्कूलों में आईआईएम से ट्रेंड टीचरों को हम लोग पदस्थापित कर रहे हैं, ताकि हम एक अच्छा बेहतर क्वालिटी का शिक्षा हम दे सके। इस राज्य में गरीबी का एक बड़ा समस्या है, आज से नहीं बरसों से। प्राकृतिक संसाधनों से तो ये ऐसा है कि इसके बराबरी का कोई राज्य नहीं है, बल्कि इस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से देश का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी इस राज्य के कंधे पर है। देश का
अगर हम रेलवेज को देखें, रेलवेज को सबसे अधिक रेवेन्यू अगर कहीं से आता है उसको झारखंड और इस गरीब प्रदेश से आता है। हमारे यहां यूरेनियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां काम कर रही हैं, जहां जिस खनिज को लेकर दुनिया में अलग अलग तरीके से उस खनिज संपदाओं को रखते हुए सपने गाड़े जा रहे हैं। कोयला लोहा तो आम सी बात है। यहां तो ऐसा लगता है कि अगर हम आज हॉस्टल नंबर 3 के सामने जेसीबी लेके घुस जाएं तो यहां भी कोयला निकल रहा है। तो यहां खनिज संपदा और यहां के एलुमनाइज काफी सालों से यहां आते जाते रहे हैं। इस राज्य को प्रकृति ने बड़ा सलीके से सजाया। जमीन के अंदर भी अनगिनत खनिज संपदा और जमीन के ऊपर भी खूबसूरत वादियां। अभी मैं एक बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in